हम तो उनकी पॉलिटिक्स अभी सफल होते हुए देख रहे हैं। काफी जितने कमजोर उद्धव ठाकरे हो गए हैं, अगर उतनी कमजोर पार्टी, उतना कमजोर नेता उस फ्रेजाइल हेल्थ में, सर विधानसभा में भी वो इतना कमजोर नहीं थे। मुंबई में विधानसभा में भी इतना कमजोर नहीं थे। 10 सीटें मिली, हाँ 10 सीटें मिली थी, वोट मिला था विधानसभा से ज्यादा। सर ये धारावी से कांग्रेस की आशा काले हैं, एक बार नाम जाना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त अगर इंडिया टीवी देख रहे हैं तो वो ये स्नैपशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बीएमसी से जो पहला रिजल्ट आया है वो कांग्रेस पार्टी की एक सीट धारावी से आशा काले हैं, उनके पक्ष में ये नतीजा आया है। हम तमाम इलाकों की बात करें और सबसे ज्यादा मुंबई की बात हो रही है। जो अलायंस हुआ ये वार्ड नंबर 183, ये भी हम दर्शकों को बता दें। हम पिंपरी चिंचवाड़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सुनिए जी, बीजेपी और एनसीपी में इतनी टक्कर है। 12 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है। एनसीपी अजीत पवार 9 सीट, एनसीपी शरद पवार 2 सीट। यहाँ पर अजीत पवार अव्वल दिखाई दे रहे हैं। और शिवसेना की इधर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटों पर। तो अगर केवल बीजेपी का हम देखें तो ये प्रदर्शन तो दोनों चाचा भतीजे पर भारी पड़ रहा है। निश्चित रूप से अब पूना पिंपरी चिंचवड़ भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ बन चुका है और वहां पर संघ भी बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बहुत स्ट्रांग वहां पर माना जाता है। और अब शरद पवार और अजित पवार जब से टूटे तो उनकी ताकत भी पूना के अंदर कम हुई थी। हालांकि दोनों साथ में आ गए, लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। और अभी बीच में जब आया था कि अजित पवार के बड़े कॉर्पोरेटर बीजेपी में आ गए तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। पर आ गया सर, 15-15 बराबरी पर आ गया है। बीजेपी 15 और एनसीपी संयुक्त अगर मैं कहूं परिवार तो ये 15। जी देखिए, इसमें से कई मराठा डोमिनेंस एरिया, जहां मराठा और जहां अजित पवार का जहां मराठा डोमिनेंस है, जहां अजित पवार के बेटे का बड़ा काम है, अजित पवार के जितने भी व्यवसायिक हित है वो पूना के अंदर है, तो वो डोमिनेंस के कारण अजित पवार को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर आप पूरा जब पुणे पिंपरी चिंचवड़ का जब परिणाम आएंगे दोनों कॉर्पोरेशन के, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगह अपना मेयर बनाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि सिर्फ कुछ पॉकेट्स में शरद पवार अजित पवार का होल्ड है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुझे लग रहा है कि ये अपना मेयर बना सके। अभी इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बहुत कंफर्टेबली बनाया था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना मेयर बनाने जाएगी। लेकिन दोनों के आने से, शरद पवार और अजित पवार के साथ में आने से, उनकी ताकत एक जो बटने वाली थी वो कम से कम कॉन्सोलिडेटेड एक तरफ हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पल्ला फिर भी भारी है। एक लार्जर पिक्चर पर बात करें, क्योंकि 29 में से 25 शहरों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी और शिवसेना आगे चल रहे हैं। एक लार्जर पे अगर आप बीजेपी के पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को अगर आप देखें, ठीक है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन बहुत कम उसमें से प्रदेश ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्रियों का अपना होल्ड या अपनी राजनीति है। आप उसमें यूपी कहिए, उसमें आप महाराष्ट्र कहिए, उसमें आप आसाम कहिए, चौथा आपको याद आए तो मुझे बताइएगा जहां का आप ये कहेंगे भाई ये इसकी वजह से बीजेपी यहां पर है। लेकिन उसमें आप देवेंद्र फडणवीस के नाम को इंक्लूड करते हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए आप यूपी एसोसिएट करते हैं, असम से हेमंत बिश्व शर्मा का उसमें नाम जोड़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस यहां दिल्ली से किसी बड़े नेता का वहां जाकर यूं प्रचार न करना, देवेंद्र फडणवीस का हर जगह लीड करके कैंपेन करना, असेंबली इलेक्शन की जीत के बाद और उससे पहले लोकसभा इलेक्शन के डेंट के बाद, तो ये देवेंद्र फडणवीस के बारे में अब आपको क्या बता रहा है? बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस की जगह अब कहां बनती दिख रही है? नहीं, देखिए, वो अभी का जो लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद जो लीडरशिप की पोजीशन है, हम मान लें कि 1 से 10 तक नरेंद्र मोदी हैं, तो 11वें नंबर से जो पोजीशन शुरू होती है, उस पोजीशन में टॉप 3-4 नेताओं में, जिनके आपने नाम भी लिए, गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके साथ योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस उस सूची में आ गए हैं, उस पायदान पर आ गए हैं कि जो नेक्स्ट टू पोस्ट मोदी जो पॉलिटिक्स होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर देवेंद्र फडणवीस हो गए हैं। एक तो 5 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार जीत दिलाई है उन्होंने, उनके नेतृत्व में जीत मिल रही है महाराष्ट्र में।